नमस्कार प्यारे साथियों मैं का स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सरन एसएससी क्लासेज में। साथियों आज की इस सेशन में हम चर्चा के लिए आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 और यूपी पुलिस 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का दोस्तों डे 1 लेकर के, जिसमें कि दोस्तों मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और दोस्तों मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस पे अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है ना? चलिए देखते हैं दोस्तों बिना देरी के अपनी क्लास क्या कहते हैं नो बकवास शुरू करते हैं अपनी सिलेक्शन वाली क्लास। देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है दोस्तों निम्न में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल आजमगढ़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था। ठीक है ना? दोस्तों क्या कहा जाता था इसको? नगरीय सभ्यता। और दोस्तों इसके लोथल, चंदहुदड़ो, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी और दोस्तों ये भी इसके अन्य स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे खाली स्थान कहा जाता है। दोस्तों उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? दोस्तों जो उन्होंने बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया उसको दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और दोस्तों बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दोस्तों? राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ पे दोस्तों? कौशल की राजधानी दोस्तों श्रावस्ती में दिए हैं। ये दोस्तों बुद्ध ने दिए हैं। और दोस्तों महावीर ने अपने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कहाँ पे दिए हैं? राजगृह में दिए हैं। ठीक है ना? अब नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं दोस्तों अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया है? दोस्तों 13वें शिलालेख में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 13वां शिलालेख में दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? दोस्तों राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? दोस्तों केवल भारत के इतिहास में चोल वंश ही एक ऐसा वंश है जिसने दोस्तों नौसेना पर अधिक बल दिया था। ठीक है ना? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। नौसेना पर अधिक बल देने वाला दोस्तों केवल चोलवंशी है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों मेरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट 8 नंबर स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आप लोग यकीन मानिए आप लोग अपने टॉप 100 क्वेश्चन में जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे 85 प्लस क्वेश्चन अपने करेक्ट करेंगे। ठीक है ना? दोस्तों आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए और दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? दोस्तों भारत में एक बौद्ध में स्थित बौद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 2002 ईस्वी में दोस्तों यूनेस्को ने दोस्तों इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। ठीक है? दोस्तों ये वही स्थान है जहां दोस्तों गौतम बुद्ध को 6वीं शताब्दी ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है? महाबोधि मंदिर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों मई 2025 में अमेरिका और ईरान के परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ था? दोस्तों इटली की राजधानी रोम में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का जो 5वां दौर है दोस्तों वो इटली की राजधानी रोम में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? दोस्तों संगम वंश का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? जो दोस्तों हरिहर एवं बुक्का वंश जो दोस्तों हरिहर एवं बुक्का थे ये दोस्तों 1336 ईस्वी में इन्होंने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों विजय साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने दोस्तों इसमें राज्य किया। नंबर 1 में दोस्तों संगम वंश, सालुब वंश, तुलुक वंश और दोस्तों अराविडु वंश। और दोस्तों इसी में दोस्तों जो संगम वंश था इसकी दोस्तों स्थापना बुक्का प्रथम ने की थी। ठीक है ना? 1356 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 18 जून दोस्तों 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों लड़ा गया महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसमें दोस्तों महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? दोस्तों कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बीजापुर में दोस्तों जो कि दोस्तों कर्नाटक में स्थित है इसमें दोस्तों प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है। ये दोस्तों जो गोल गुंबद है ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गुंबद है। ठीक है ना? दोस्तों भारत का फर्स्ट नंबर का और दोस्तों वर्ल्ड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा गुंबद है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो दोस्तों सफदरगंज का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये दोस्तों सफदरगंज का मकबरा ये दोस्तों दिल्ली में है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं है। ताजमहल दोस्तों आगरा में हो जाएगा और दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा ये दोस्तों लखनऊ में और सारनाथ स्तूप ये दोस्तों
बनारस में हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, वुड के आदेश पत्र यानी कि वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था। दोस्तों वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1854 ईस्वी में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों सुझाव पत्र भेजा गया था, जिससे दोस्तों वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, निम्न में कौन से मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। दोस्तों भारतीय विद्रोह 1857, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों मेरठ से शुरू हुआ और दोस्तों कुछ ही समय बाद मतलब पूरे भारत में दोस्तों फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई। दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों मतलब विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, धार्मिक विषयों के और दोस्तों सत्य के यानी कि धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1937 में खाली स्थान पहली बार किस गांव में मतलब किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ। दोस्तों फैजपुर में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में गांव है। इसमें दोस्तों ये जो मतलब 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसकी दोस्तों अध्यक्षता पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। कांग्रेस का दोस्तों एकमात्र अधिवेशन जो दोस्तों गांव में हुआ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, किस दिन मतलब किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बैसाखी का दोस्तों त्योहार था और दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पर डे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, कैबिनेट मिशन वर्ष खाली स्थान में भारत आया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो प्रधानमंत्री इटली थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, ठीक है, संविधान सभा की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को खाली स्थान से लिया गया है। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भाग 4 में दोस्तों आर्टिकल नंबर 36 से लेकर दोस्तों 51 के बीच में हमारे नीति निषेध सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, निम्न में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। तो दोस्तों 6वीं अनुसूची द्वारा अरुणाचल प्रदेश नहीं शासित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। असम दोस्तों, त्रिपुरा, मिजोरम और दोस्तों एक और बच रहा है कौन सा, वो दोस्तों मेघालय। इनके दोस्तों जो जनजातीय समूह है यानी कि दोस्तों जो एसटी का समूह है, उनके दोस्तों प्रशासन और नियंत्रण का इसमें वर्णन किया गया है 6वीं अनुसूची में, ठीक है ना। 4 राज्य हैं, त्रिपुरा है दोस्तों, असम है, मिजोरम है नंबर 1 दोस्तों, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 दोस्तों मेघालय। आप लोग इसको याद कर लीजिए। इनके दोस्तों अनुसूचित जो जाति के जो लोग हैं, उनके दोस्तों नियंत्रण और प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है 6वीं अनुसूची में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 का है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल 21 ए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दोस्तों बताया गया है कि दोस्तों जो हमारे राज्य सरकार है, ये दोस्तों जो हमारा राज्य है यानी कि जो हमारे दोस्तों देश है दोस्तों, उसको संविधान की भाषा में राज्य कहा जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, कितने दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं दोस्तों अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। निःशुल्क और दोस्तों अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है। दोस्तों नागरिक का मूल कर्तव्य पुरुष तथा स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये दोस्तों मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों जो दिया है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाला महान आदर्श, ये दोस्तों हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और दोस्तों ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल दोस्तों 66 के अंतर्गत दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसमें दोस्तों एकल हस्तांतरणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उसे विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर
लोकसभा को लौटा सकती है? दोस्तों 14 दिनों के भीतर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 में धन विधेयक के बारे में दोस्तों बताया गया है, ठीक है ना? और दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 1 से 9 है, इसमें दोस्तों धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक है ना? इसमें दोस्तों कहा गया है कि लोकसभा में जब पारित हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों राज्यसभा में भेजा जाएगा विचार के लिए और दोस्तों अगर राज्यसभा इसको 14 दिनों के अंदर स्वीकृत नहीं देती है, तो दोस्तों इसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों इसलिए राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर स्वीकृत देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का एक अंग है? दोस्तों राज्य कार्यपालिका का अंग राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों आर्टिकल नंबर 168 में दोस्तों बताया गया है कि दोस्तों राज्य में मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा दोस्तों, जो कि दोस्तों राज्यपाल और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। अगर दोस्तों किसी राज्य में 2 सदन है, कौन-कौन से दोस्तों? विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की दोस्तों और जब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो जाएगा तो उसके विचार से दोस्तों अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाले पहला भारतीय राज्य कौन-सा था? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ पे दोस्तों? नागौर जिले में दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज को दोस्तों अपनाया गया था, ठीक है ना? बगधरी गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? दोस्तों वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आर्टिकल दोस्तों 360 में बताया गया है वित्तीय आपात के बारे में। दोस्तों अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वित्तीय संकट आने वाला है, तो दोस्तों वो वित्तीय आपातकाल लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है? दोस्तों महान्यायवादी का, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आर्टिकल नंबर दोस्तों 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की दोस्तों नियुक्ति की जाती है, ठीक है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये दोस्तों भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ये दोस्तों ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही दोस्तों मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। फिर भी दोस्तों इसको किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है। और दोस्तों जो हमारा आर्टिकल नंबर 165 है, इसमें दोस्तों राज्य के महाअधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, ठीक है? आप लोग ये भी याद रखिए। महान्यायवादी देश का है 76 नंबर और राज्य का आर्टिकल नंबर 165। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, वजन के अनुसार भूपर्पटी में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है? दोस्तों वजन के अनुसार दोस्तों 46.6%, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? और दोस्तों उसके बाद सिलिकॉन दोस्तों SI सेकंड नंबर में आता है, ये दोस्तों 27.7% है, ठीक है ना? उसके बाद दोस्तों एल्यूमिनियम आता है AL, ये दोस्तों 8.1% है, ठीक है ना? दोस्तों तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 46.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? दोस्तों भूकंपीय तरंगें, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? भूकंप में दोस्तों 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। नंबर 1 दोस्तों प्राथमिक तरंगें, जिनको अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। नंबर दूसरी दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जिनको दोस्तों गौड़ तरंगें कहते हैं। और नंबर 3 दोस्तों धरातलीय तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? दोस्तों वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? सेकंड नंबर में दोस्तों ऑक्सीजन यानी कि O2 आती है, ये दोस्तों 20.94% यानी कि 21% है। नंबर 3 में दोस्तों आर्गन यानी कि AR आता है, ये दोस्तों 0.93% हो जाएगा, ठीक है ना? आप लोग इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों भारत यही सुमेलित नहीं है। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल ये दोस्तों बोत्सवाना यानी कि मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? बोत्सवाना यानी कि दोस्तों मध्य अफ्रीका यानी कि अफ्रीका का दोस्तों मरुस्थल है। दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया राइट हो जाएगा। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और दोस्तों सहारा मरुस्थल अफ्रीका सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, नसाउ किस देश की राजधानी है? दोस्तों नसाउ बहामास की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? और दोस्तों जो बहामास है, ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका यानी कि नॉर्थ USA के दोस्तों छोटे-छोटे द्वीपों से बना हुआ दोस्तों यानी कि छोटे-छोटे टापुओं से बना हुआ एक देश है, ठीक है ना? इसी की दोस्तों राजधानी है नसाउ, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 कह रहा है, मलमल शब्द के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? दोस्तों मलमल शब्द ये दोस्तों क्या हो जाएगा? एक प्रकार का सूती कपड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों मलमल क्या है? एक प्रकार
प्रकार का सूती कपड़ा है। दोस्तों इसकी उत्पत्ति दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, ठीक है ना? कहाँ दोस्तों? बांग्लादेश के ढाका में हुई है, जो कि दोस्तों प्राचीन काल से मलमल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? दोस्तों अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री जल संधि, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ये दोस्तों जो 8 डिग्री जल संधि है, ये दोस्तों मिनिकॉय और मालदीव को, मिनिकॉय और दोस्तों मालदीव, ठीक है ना? और दोस्तों ये जो 9 डिग्री जल संधि है, ये दोस्तों लक्षद्वीप को, किसको दोस्तों? लक्षद्वीप को और दोस्तों मिनिकॉय को, ठीक है ना? और दोस्तों 10 डिग्री जल संधि, ये दोस्तों अंडमान और निकोबार को, और दोस्तों पाक स्टेट, ये दोस्तों तमिलनाडु को और श्रीलंका को, ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? दोस्तों भारत का पड़ोसी देश नेपाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों भारत की सीमा 7 देशों की सीमाओं से लगती है, ठीक है? याद रखिए आप लोग कौन कौन से दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान, फिर दोस्तों उसके बाद हो जाएगा चीन, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा भूटान, उसके बाद दोस्तों नेपाल, उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश, और उसके बाद दोस्तों कौन हो जाएगा? म्यांमार, ठीक है ना? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों गुजरात से, हरियाणा से और राजस्थान से गुजरती है, ठीक है? और दोस्तों दिल्ली के भी कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, और दोस्तों दिल्ली के निकट इसको रायसीना की पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है, जिस पर दोस्तों राष्ट्रपति का भवन स्थित है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? दोस्तों लोनार झील, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों झील है ये लोनार झील, इसका दोस्तों निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इसको दोस्तों साउथ यानी कि दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है ना? क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसको दोस्तों। यही दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ये दोस्तों मंदसौर में स्थित है, कहाँ दोस्तों? मंदसौर में दोस्तों स्थित है, चंबल नदी में। किसमें दोस्तों स्थित है? चंबल नदी में, मंदसौर में दोस्तों एमपी में स्थित है गांधी सागर बांध, ठीक है ना? ये दोस्तों चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत आता है दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध का निर्माण भी इसी मतलब गांधी सागर बांध मतलब चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, लेटराइट मिट्टी खाली स्थान वाले क्षेत्र में विकसित होती है। दोस्तों लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों लेटराइट मिट्टी दोस्तों ये दोस्तों काफी के लिए फेमस होती है, दोस्तों काफी के लिए, क्योंकि दोस्तों लेटराइट मिट्टी ज्यादा पानी वाले क्षेत्रों में होती है, इसीलिए दोस्तों ब्राजील ब्राजील दोस्तों सबसे ज्यादा पानी वाला क्षेत्र है, इसीलिए दोस्तों ब्राजील में सबसे ज्यादा काफी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इनको दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इनको दोस्तों भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण और दोस्तों रैमन मैग्सेसे आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? दोस्तों बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों लगभग सभी सॉफ्टवेयर कंपनियों के मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है। और दोस्तों चेन्नई क्या है? ये दोस्तों ऑटोमोबाइल की दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग होता है यहाँ पे, तो इसलिए इसको दोस्तों डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या दोस्तों? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना? आप लोग इसको भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 कह रहा भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? दोस्तों पहले रेलवे विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 15 दिसंबर दोस्तों 2018 ईस्वी मतलब 15 दिसंबर 2018 को दोस्तों अभी मतलब लगभग 8 साल पहले दोस्तों रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल और दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बड़ोदरा गुजरात में दोस्तों देश के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का ये दोस्तों फर्स्ट है, इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? बड़ोदरा गुजरात में दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 दिसंबर 2018 को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? दोस्तों बिहार का सर्वाधिक था, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? सेकंड नंबर में दोस्तों वेस्ट बंगाल का आ जाएगा, और दोस्तों थर्ड नंबर में कौन आ जाएगा? हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है ना? सेकंड नंबर में दोस्तों वेस्ट बंगाल और थर्ड नंबर में उत्तर प्रदेश, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 कह रहा है वर्तमान जनगणना के अनुसार
किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? दोस्तों केरल का लिंगानुपात उच्चतम है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों निम्नतम हरियाणा का है 879। दोस्तों केरल का कितना है? केरल का है दोस्तों 1084, ठीक है ना। 1000 लड़कों में से 1084 लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला का क्वेश्चन आ गया, वो भी दोस्तों दृष्टिबाधित महिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं दोस्तों कौन बनी है? दोस्तों छोंजिंग अंगमो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। छोंजिंग अंगमो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की दोस्तों दृष्टिबाधित दोस्तों एथलीट है, ठीक है ना। ये दोस्तों राष्ट्रीय स्तर की दोस्तों पैरा एथलीट भी है, ठीक है। ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों 1959 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि दोनों आईआईटी कानपुर की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों 1959 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। दोस्तों महत्वपूर्ण संस्थान है ये हमारे उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को खाली स्थान से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। दोस्तों इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इलाहाबाद से दोस्तों 1921 में राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया गया, ठीक है ना। इस समय दोस्तों इलाहाबाद को न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 कहे तो संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया? 1803। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्व अधिकारी विनियमन दोस्तों 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? तो दोस्तों संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों जो आयकर आयुक्त का पद होता है ये दोस्तों संभागीय आयुक्त या सचिव के समकक्ष होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए। दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा दोस्तों और तैयार किया होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने दोस्तों ये जो मैं पर डे प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ, अगर आप लोग दोस्तों इनको देखते हैं और तैयार करते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरा यकीन मानना आप लोग दोस्तों अपने 100 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन प्लस दोस्तों करके करेक्ट आएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को देखिए और दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों एक लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम मतलब नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।